बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, NTS टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बताता चलूँ कि चांद नज़र आ गया है। किस चीज़ का? टीचिंग जॉब्स का। हर साल ईटा के ज़रिए जो टीचिंग जॉब्स SST, PST, DM, TT, AT, CT, IT, SST, IT वगैरह के जो टेस्ट हुआ करते थे, तो पिछले 2 साल से वो नहीं आ रहे थे। अब कुछ थोड़ी सी उम्मीद नज़र आ गई है, जिसे हम कहते हैं कि चांद नज़र आ गया है टीचिंग जॉब का। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एडवर्टाइज को मद्देनज़र रखते हुए टीचिंग जॉब्स के जितने खाली असामियां हैं उनकी लिस्ट शाया कर दी है और तकरीबन 12,000 असामियां हैं। ज़रा देखे, ये वाला देखे दोस्तों। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा में टीचिंग कैडर के 12,000 से ज़ायद खाली असामियों की ईटा के ज़रिए इश्तिहार के पेश नज़र लिस्ट जारी। इसमें SST के 1,006 जबकि दीगर कैडर के 11,978 असामियाँ हैं। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये बहुत कम है। 2 साल से असामियाँ नहीं आ रही हैं, तो ये कम अज़ कम 28 से 30 हज़ार होनी चाहिए। या तो हुकूमत ने ऐसा किया है कि कुछ असामियों को ख़त्म कर दिया है। इससे ऐसा लगता है कि क्योंकि आए दिन रोज़ाना की बुनियाद पर असातिज़े किराम रिटायर हो रहे हैं और दोस्तों यकीन जाने कि 24-25 में बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट हो रही हैं। क्योंकि मैं ख़ुद एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, मुझे इसका अंदाज़ा होता है कि 2024 और 25 में बहुत ज़्यादा असातिज़े किराम रिटायर हो रहे हैं। तो ये जो खाली असामियों की तादाद दी गई है 11,978 एक है और 1,006 SST के हैं, तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक ये कम है। ये एक्चुअल फिगर्स नहीं हैं। अगर हैं तो फिर इसमें ऐसा किया गया है कि कुछ असामियों को ख़त्म कर दिया गया। एनीहाउ जो भी है, लेकिन अब कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद पैदा हो गई है कि इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो दिसंबर के महीने में एडवर्टाइज मुतवक्के हैं और दिसंबर के महीने में एडवर्टाइज के बाद फिर इस पे कम से कम 3 महीने लगेंगे। तो मार्च या अप्रैल में इनके टेस्ट मुनक़िद होंगे और ईटा ही के ज़रिए होंगे। दोस्तों, काफ़ी दोस्त कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं कि ईटा की, चूँकि MDCAT टेस्ट में ईटा से जो गलतियाँ हो गई थी, तो ईटा पर अब उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। लेकिन कोई और रास्ता नहीं है हुकूमत के पास। NTS ऑलरेडी बदनाम हो चुका है। अब वाहिद इदारा ईटा ही है, तो इसी ने इसको कंडक्ट करना है। तमाम दोस्तों से दुआओं की अपील है कि दुआ करें कि जितनी जल्द हो सके असामियाँ अनाउंस हो जाएं। नौकरी होती है या नहीं, लेकिन कम से कम मसरूफियत पैदा हो जाएगी। हर बंदा थोड़ी बहुत उम्मीद चूँकि पैदा हो जाएगी, क्योंकि मायूसी फैल चुकी थी। बेरोज़गार जितने भी थे, जो बहुत सारे लोग इन असामियों के मुंतज़िर थे, उनमें मायूसी फैल गई थी। तो अब थोड़ी बहुत उम्मीद पैदा हो गई है। इसके लिए मैंने ईटा जो ट्रेजर ऑफ नॉलेज एडिशन 4 है उसको शुरू किया था और उसमें साइंस के कुछ क्लासेस के मैं MCQs अपलोड कर चुका हूँ। तो उसी सिलसिले को इंशाअल्लाह ताला दोबारा भी जारी रखूँगा। इस सिलसिले में ये है कि ट्रेजर ऑफ नॉलेज एडिशन 4, एक एडिशन 4 1 है और दूसरा 2 है। तो 1 तो मेरे पास है, लेकिन 2 अभी मेरे पास नहीं है। अगर किसी दोस्त के पास ट्रेजर ऑफ नॉलेज एडिशन 2 है
اور اس کے PDF اگر مجھے ارسال کر سکے تو مہربانی ہوگی اس کی، نہیں تو میں کسی اور جگہ سے ارینج کر لوں گا. لیکن اگر آپ دوست چیپٹر وائز اس کو انصار کریں تو میں ان کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالی سالو کر کے اپلوڈ کروں گا. اور اس کے علاوہ سابقہ جتنے بھی پیپرز ہو چکے ہیں پچھلے سال وہ تمام کے تمام میرے چینلز پر پڑے ہیں، آپ ان کو وزٹ کر کے واچ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے کافی ہیلپ ملے گا. اور دوسری اور اہم بات یہ ہے چونکہ اس دوران سلیبس چینج ہو گیا، بکس چینج ہو گئے ہیں، پرانی اور نیو بکس. تو اس بارے میں بھی کافی دوست پریشان ہیں کہ ہم نے نیو بکس اسٹڈی کرنے یا پرانے بکس. تو دو بکس میں بہت تبدیلی ہو گئی، بکس کو چینج کیا گیا لیکن اس میں اتنی زیادہ تبدیلی نہیں ہے، بہت معمولی سی تبدیلیاں ہیں. اگر کوئی دوست پرانے سے تیاری کر کے تو بھی بہتر ہے، نہیں تو اچھی بات یہ کہ نیو سلیبس کو آپ پڑھ لیں. کلاس 4 سے 8 تک PhD کے لیے کلاس 4 سے 8 تک یہ لازمی اچھی طرح، اس میں اسلامیات، اردو، پاکستان اسٹڈی، انگلش، یہ 4 سبجیکٹ اچھی طرح سے ریڈ کر لیں. اور باقی SST کے لیے 9th اور 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ کے ویسے ٹچ کر لیں، زیادہ ضرورت نہیں رہے گی، لیکن زیادہ تر 9th 10th بکس سے میں سے آئیں گے. تو SST والے کلاس 4 سے لے کر 10th کلاس تک ان کو اچھی طرح سے ریڈ کریں. باقی اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کومنٹس میں لکھتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو میں آنسر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور ہمیشہ آباد رکھے. تھینک یو فار واچنگ.